हेलो, स्वागत है आप सभी का वर्चुअल क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 8। दिस इज द सर्कल यानी कि वृत्त। वृत्त पहली बात है होता क्या है ये हम लोग जानेंगे क्लास 8 में, और इसके जो भी पार्ट होते हैं एक वृत्त में क्या क्या होता है, क्या इसके एप्लीकेशंस होते हैं, क्या इसके पार्ट्स होते हैं, सारे को आज हम लोग इसमें रिकवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि वृत्त क्या होता है। तो आप ध्यान से सब लोग देखेंगे व्हाट इज द सर्कल। वृत्त क्या होता है यानी कि सर्किल, CIRCLES, सर्किल। वृत्त एक ऐसी संरचना है, वृत्त एक ऐसी संरचना है जो कई बिंदुओं से मिलकर के बनी होती है। वृत्त एक ऐसी संरचना है, लिखेंगे इसमें, वृत्त एक ऐसी संरचना है जो कई बिंदुओं से मिलकर के बनी होती है। क्या लिखेंगे? वृत्त एक ऐसी संरचना है जो कई बिंदु से मिलकर बनी होती है। वृत्त एक ऐसी संरचना है जो कई बिंदुओं से मिलकर के बनी होती है तथा वृत्त के केंद्र से यानी कि उसके सेंटर से उन सारी बिंदुओं की दूरी नियत रहती है, समान रहती है। इक्वल डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट एट द सेंटर ऑफ एनी सर्किल इज नोन एज वृत्त। मतलब उस सर्किल को ही सर्किल कहेंगे कब, जब उसके एक पर्टिकुलर पॉइंट से ईच पॉइंट की दूरी नियत रहे। each difference of point, each distance of point at a center is equals, then we are called the geometry is circle. Done. और वृत्त में क्या होता है? देखिए, वृत्त में होता है व्यास। ठीक है, व्यास क्या होता है? इसको कहते हैं डायामीटर। वृत्त को कहते हैं डायामीटर। वृत्त के दो बिंदुओं को उसके मध्य बिंदु से, वृत्त को मध्य बिंदु से मिलाने वाली, वृत्त के दो बिंदुओं को केंद्र से होकर मिलाने वाली, केंद्र से यानी कि उसके मिड पॉइंट से केंद्र से होकर मिलाने वाली रेखा, केंद्र से होकर मिलाने वाली रेखा। डन। ये याद रखेंगे, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं सारी कि एक वृत्त है उसमें व्यास क्या होता है। जैसे देखो, वृत्त आपका ये हो जाएगा, ठीक, और डायमीटर कैसे जानेंगे? मान लीजिए ये पॉइंट है यहां पर, ठीक, एक पॉइंट यहां कंसीडर करेंगे, ये P और ये Q, इन दोनों को इसके सेंटर से मिला देंगे, ये हमारा व्यास हो जाएगा यानी कि डायमीटर। फिर इसी तरीके से इसमें जीवा होती है, बिंदु, वृत्त के दो बिंदुओं को, किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, किन्हीं दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा, बिंदु को मिलाने वाली रेखा, जीवा कहलाएगा। एक वृत्त में कई सारी जीवाएं हो सकती हैं, जैसे ये भी जीवा है, ये भी जीवा है। इसको चाहे जहां से आप लोग मिलाएंगे वो जीवा ही रहेगी। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसकी व्यास होती है, ठीक है। फिर उसके बाद जीवा के बाद से हम आएंगे चाप पे, यानी कि आर्क।
ARC। आर्क क्या होता है? किसी भी वृत्त के दो बिंदुओं से होकर के एक ऐसे सर्किल को या एक ऐसे परिमाप की संरचना करते हैं जो उस पे कुछ ना कुछ कोण बना दे, जो उसके दो भागों में विभक्त करने लगे। ठीक है, जैसे दो बिंदुओं को आपस में विभक्त करने के लिए हम लोग चाप का इस्तेमाल करते हैं। ये तीनों लिख लीजिए। आर्क क्या होता है, सब लोग को पता चल गया? ठीक है, देखो भैया, आर्क क्या होता है, सब लोग देखो। वृत्त के परिधि पर दो बिंदु आपस में बढ़ जाएं, आपस में बढ़ जाएं। ठीक, जैसे देखो, ये मान लो सर्किल बना दिए। ठीक, मान लो इसकी परिधि यही होती है, परिधि। ठीक है, डायमीटर को, ये फॉर्मूला होता है डायमीटर का, 2 इंटू त्रिज्या। त्रिज्या मैंने बताया था कि यहां से यहां तक की जो दूरी है ये त्रिज्या है, और ये आर है, ये आर है। ठीक, देखो चाप क्या होता है, यहां से इस जो परिधि है, इसकी परिधि है, जो सरकमफेरेंस जो इसका है, इसको डिवाइड करे। मान लो एक हम लोग चाप लगा देते हैं ऐसे, डिवाइड कर देगा ये सरकमफेरेंस। मान लो इसको ऐसे सीधे सीधे मिलाते हैं हम लोग, इसको सीधे मिलाते हैं, इसको भी। अब यहां से देखो एक चाप बना दी, यहां से डिस्टेंस लेके ऐसे मार दी। ठीक, ये चाप हो गया, आर्क हो गया। अब इसके बाद से देखो वृत्त में कई चीजें हैं, आएगा अर्धवृत्त। अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्कल। अब सेमी सर्किल क्या होता है? सेमी सर्किल देखो भैया, व्यास, एक व्यास वृत्त को, ठीक है, व्यास वृत्त को दो भागों में विभक्त करती है या बांटती है, जिसे अर्धवृत्त कहते हैं। और ये भी अर्धवृत्त दो तरीके का होता है, दीर्घवृत्त, दीर्घ अर्धवृत्त, अर्ध अर्धवृत्त, लघु या दीर्घ। अब एग्जांपल देखो, ये हो गया तुम्हारा भैया सबका अर्धवृत्त, ये दो। ठीक, दीर्घ वृत्त खंड में क्या होता है, ऐसे है, तो मान लो ये यहां हो गया, जीवा खींच के हटा दो, ये लघु है, ये दीर्घ है, यानी कि दीर्घ वृत्त खंड है। ऐसे लघु वृत्त खंड भी होता है। ये दोनों लघु और दीर्घ दोनों का एग्जांपल इसमें दे दिया गया। ये जो पांचों लिखवाए हैं इसको आप लोग लिख लीजिए, कॉपी में नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं तब तक। हाँ चलिए, अब आ गए हम लोग परिधि पे। परिधि का मतलब क्या होता है? सरकमफेरेंस, परिधि, सरकमफेरेंस, CIRCUMFERENCE। सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस क्या होता है? वृत्त की संपूर्ण लंबाई, वृत्त की संपूर्ण लंबाई कितनी है वो उसकी परिधि कहलाती है। वृत्त का टोटल माप, वृत्त की बिंदुओं का जो टोटल लेंथ है वो परिधि कहलाती है। ठीक, नोट डाउन करिए उसको, परिधि को भी बताया जाता है। हो गया,
परिधि। तो जिन बिंदुओं से वृत्त मिलके बना होता है इसकी संपूर्ण लंबाई, यानी कि एक चक्कर पूरा करने में जो लंबाई लगती है, जो लेंथ होती है वृत्त की, वो परिधि कहलाती है। यानी कि वृत्त के संपूर्ण बिंदुओं का या एक चक्कर का जो लेंथ होता है, चलो वृत्त के एक चक्कर की लंबाई को, चक्कर की लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त की परिधि कहते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं। यानी कि ये होता है 2πr, और यहाँ पर ये वृत्त की परिधि जो है ये टोटल इसकी जो यहाँ से यहाँ तक है बेटा, जो टोटल है ये वृत्त की परिधि है। समझ में आ देना यार। ये आपकी वृत्त की परिधि है, देखिए ऐसे। ये जो टोटल इसकी लेंथ रहेगी, एक चक्कर पूरा करने में जो लेंथ लगेगा वो आपकी परिधि कहलाएगी। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, छेदक रेखा। छेदक रेखा को क्या कहते हैं, सेकंड। छेदक रेखा वह रेखा है जो किसी भी वृत्त को दो बिंदुओं पर टच करती है। वह रेखा जो किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर, जो किसी वृत्त के दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है। सॉरी, कटान करती है, कटान करती है, वो उसकी छेदक रेखा। जैसे यहां, ठीक है, छेदक रेखा है। अब छेदक रेखा के बाद स्पर्श रेखा, टेंजेंट कहते हैं इसको, टेंजेंट। वह रेखा जो किसी वृत्त को दो बिंदु पर बस स्पर्श करती है, दो बिंदुओं पर टच करती है, वो स्पर्श रेखा कहलाती है। सब लोग लिख लीजिए, वह रेखा जो किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वह रेखा जो किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, कटान करती है। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। बस इसको देखो ऐसे बना लेंगे हम लोग। मान लीजिए ये सर्किल है, यहां पर कट, ठीक। बस ये हो गई हमारी जो नॉलेज रहनी चाहिए वृत्त को पढ़ने से पहले, क्योंकि वृत्त जब पढ़ेंगे हम लोग तो ये सारी चीजें उसमें निकल के आएंगी कि परिधि क्या होता है, फिर व्यास क्या होता है। देखो व्यास को 2 इंटू त्रिज्या लिखा हूं, और जीवा, इसकी जीवाएं देखो, इसमें अनंत जीवाएं होंगी, कहीं से भी खींच देंगे हम लोग कहीं भी तो जीवा हो जाएगी। सबसे बड़ी रेखा व्यास होती है जो 2r होती है, ये r होता है। और वृत्त का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर एंड 2 पाई आर होता है यहाँ पर, ठीक। ये अलग अलग चीजें हैं, पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर। परिधि सर्कमफेरेंस होता है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, ठीक। स्पर्श रेखा देगा कि स्पर्श रेखा खींचिए, छेदक रेखा बताइए, इसकी व्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए, इसकी त्रिज्यखंड कितना होगा, लघु वृत्तखंड एंड दीर्घ वृत्तखंड बताइए,
ये सारी चीजें पढ़ने को हमें वृत्त में मिलेंगी। तो इन्हीं सब चीजों को आप लोग एक बार देखिए, इसको पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं तो उस पर आगे चर्चा करते हैं। थैंक यू।